मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में DROs और ROs का नोटिफिकेशन बहाल कराने की भी मंजूरी। रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट को रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। हुक्मनामे के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के जज ने गैर जरूरी उजला किया। सिंगल बेंच की अदालती हुक्म से पूरे पाकिस्तान में इंतखाबी अमल रोक दिया गया। किसी को जमहूरियत डिरेल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त गुजार PTI वकील उमर नियाज़ी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमांड दिए कि उमर नियाज़ी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन और जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का फैसला दिया था। क्या उमर नियाज़ी की दरख्वास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दें? PTI वकील आखिर चाहते क्या थे? लाहौर हाईकोर्ट के जज ने भी अपनी हुदूद से तजावुज़ किया। हैरान हूँ अदलिया से ऐसे अहकामात पास हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। जजेस का मशकूर हूँ, हमें मुसीबत से निकाला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि PTI समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। अगर RO से मुतालिक किसी को एतराज़ है तो इलेक्शन से रुजू करें। मेरी ख्वाहिश है कि सियासी क़यादत मिल बैठ कर मुल्की मसाइल हल करें। तहरीक इंसाफ के इंतखाबात से फरार की कोशिशें नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश को नाकाम बना दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा। सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का फैसला जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संग मील की हैसियत रखता है। इंतखाबी अमल को पटरी से उतारने वालों की साजिश नाकाम हो गई। गैर जमहूरी जमातों का असल चेहरा कौम के सामने आ गया। PP रहनुमा हसन मुर्तजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि कंधों पर बैठकर आने वाले वोट की ताकत से घबरा रहे हैं। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो वजीर आज़म बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इंतखाबात कराने का यही वाहिद आईनी इदारा है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का बयान। कहा हम इलेक्शन कमीशन से बाज़ फोर्स नहीं कर सकते, ना निगरानी कर सकते हैं। PP रहनुमा फैसल करीम कुंजी का नून लीग पर इलेक्शन से फरार का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को इलेक्शन चाहती है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हम आम इंतखाबात में बिल्कुल ताख़ीर नहीं चाहते। हमारी इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। कुछ अनासिर मुल्क में अनार के फैलाने में मसरूफ हो गए हैं। निगरान हुकूमत का पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए की कमी का फैसला। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे मुकर्रर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे की कमी। लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वजीर आजम सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। वो जल्द किसी सियासी जमात में शिरकत करेंगे और अपने हल्के से जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात से कबल बड़ा झटका। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब खान का NA 16 एबटाबाद से आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने का ऐलान। सरदार मेहताब का पार्टी की सूबाई क़यादत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा कि मुख़लिस साथियों
और नवाज शरीफ के दरमियान जानबूझकर फासले पैदा किए जा रहे हैं। कमजोर मुआशी टीम नवाज शरीफ को नाकाम कर देगी। शौकत अजीज बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DGISI फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमांड दिए कि जनरल कमर बाजवा से कड़ी नहीं मिल रही, उन पर बराह रास्त इल्जाम ही नहीं। फैज हमीद चाहते थे कि इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। वकील हामिद खान का सुप्रीम कोर्ट में बयान। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया जो फैज हमीद चाहते थे। वकील ने जवाब दिया जी ऐसा ही हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने संगीन इल्जाम लगाए, नताइज भी संगीन होंगे। हमारे कांधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, हम किसी एक की तरफदारी नहीं करेंगे। टांग में पुलिस लाइंस पर दहशतगर्दों का हमला, 3 एहलकार शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। 14 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बहुत शामिल। ISPR के मुताबिक हमले में खुदकुश बमबार भी शामिल था। पुलिस के बहादुर जवानों ने भरपूर मुजाहमत की और तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में मौजूदा सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन पुलिस लाइन पहुंचकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर रखते हैं। कोई अदालत कश्मीरियों से उनका हक नहीं छीन सकती। निगरान वज़ीर आज़म की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कोई एकतरफा फैसला कबूल नहीं। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था, ना है और ना होगा। आज़ाद कश्मीर की जामियात के तुलबा से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी तवज्जो मसला कश्मीर के हल पर मरकूज रखना होगी। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार है। मजमूई शरह 43.16% रिकॉर्ड की गई है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.06% की कमी। दाला शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते चीनी, प्याज, अंडे, दालें महंगी हुई हैं। रवा हफ्ते ब्रेड, ताज़ा दूध और बीफ समेत 22 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। और ACC अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। मुत्तहदा अरब अमारात अंडर-19 ने पाकिस्तान को 12 रन से शिकस्त दे दी। 193 रन के जवाब में कौमी टीम सिर्फ 182 रन ही बना सकी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।